अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मैं आपको इतनी मेहनत से हर नोट प्रोवाइड करती हूँ। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है। ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको टॉपिक्स के मेन कंसेप्ट देती हूँ। वो कंसेप्ट अगर आपने जहन में बिठा लिया ना, आप थ्योरी अपनी तरफ से लिख लिया करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गई ना, आपको कॉमन एमीटर एम्पलीफायर समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले तो नाम से देख लें। एक तो मेरे हाथ कांपते हैं मोबाइल पकड़ते हुए। नाम से देख लें कि कॉमन एमीटर, यानी हमने एमीटर को कॉमन किया हुआ है बेस और कलेक्टर के दरमियान। ठीक है, जो हमारे पास ये जंक्शन है पीएन जंक्शन, इसका जो बेस टर्मिनल है वो पी है, पॉजिटिव है। कलेक्टर का और एमीटर का टर्मिनल एन है, नेगेटिव है। ठीक है, तो हमारे पास बेस और एमीटर जो है ये इनपुट सर्किट है, कलेक्टर और एमीटर जो है ये आउटपुट सर्किट है। ठीक है, तो हमने इस जंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, इस एम्पलीफायर को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है, बेस और एमीटर को फॉरवर्ड बायस करना है, और हमने कलेक्टर और एमीटर का जो जंक्शन है इसको रिवर्स बायस करना है। ठीक है, कैसे करेंगे इसका फॉरवर्ड बायस? इसके पी टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ये फॉरवर्ड बायस हो गया, इसमें से करंट पास आउट हो जाएगा। तो आउटपुट सर्किट को हमने रिवर्स बायस करना है। रिवर्स बायस करने के लिए इसके नेगेटिव को हमने पॉजिटिव से कनेक्ट किया, फिर यहाँ से नेगेटिव को नेगेटिव से, यानी कि रिवर्स बायस हो गया। अब ये पूरा एक एम्पलीफायर है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का काम होता है कि वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करना है स्ट्रॉन्ग सिग्नल में। ठीक है, वैसे भी ये जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है ना, ये आउट ऑफ फेज़ आपको आउटपुट देगा। यानी कि ये देखो, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। ठीक है, यहाँ पे आपको नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा आउटपुट में, आउट ऑफ फेज़ हमें आउटपुट मिली है। जो नेगेटिव हाफ साइकिल होगा वो हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल में उसकी आउटपुट मिलेगी, यानी इसकी आउटपुट जो है वो आउट ऑफ फेज़ है। ये लोड रेजिस्टेंस हमें जो है वो आउटपुट देगी। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस हमें स्ट्रॉन्ग आउटपुट मिल जाती है, यानी कि ये आउटपुट आपको आउट ऑफ फेज़ देता है। यानी कि जो इनपुट सर्किट है वो हमारे पास एमीटर और बेस है जो कि फॉरवर्ड बायस है। आउटपुट सर्किट जो है वो कलेक्टर और एमीटर है जो कि रिवर्स बायस है। हम इनपुट सर्किट पे अपनी इनपुट देते हैं वीक सिग्नल, जो कि आउटपुट सर्किट पे हमारी आउटपुट मिल जाती है स्ट्रॉन्ग सिग्नल में, और हमारे पास जो आउटपुट होती है वो आउट ऑफ फेज़ होती है। आउट ऑफ फेज़ मतलब जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है यहाँ पे हमें नेगेटिव हाफ साइकिल की सूरत में मिल रहा है एज आ आउटपुट। जो हमारे पास इनपुट नेगेटिव हाफ साइकिल है, आउटपुट में हमारे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल है। यानी वीक सिग्नल एम्पलीफाई हो गया स्ट्रॉन्ग में, यानी कि पहले वीक सिग्नल था, एम्पलीफाई किया, उसकी मैग्नीट्यूड एम्पलीफाई हुई, वो एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल बन गया। ठीक है, ये सब आपको समझ आ जाएगी। ये मैंने आपको इनपुट बताई हुई है, या आउटपुट बताई, या आउट ऑफ फेज़ है हमारे पास।